ठीक है। और ना क्या कहते हैं, मोदी तुम्हारे ऊपर भी ला रहा था, तुम क्या चेक करते हो कि हमारी मायरा खान को तुम थप्पड़ मार के क्या तुम लोग जीत जाओगे? हैं तुम लोग तो हो ही कुत्ते, तुम तो हो ही बगैर। के लिए पैगाम है, पूरी इंसानियत के लिए पैगाम है। गाय का मूत्र पीने वाले ये लोग हैं, एक सीमेंट की बॉडी से 10 बुत बनाने वाले लोग हैं। ये जिंदगी के हैं मोदी के, बूढ़ा हो चुका, कब्र में इसकी टांगें हैं। हाथों से खुद इसको मार दें अगर अपने आप को बचाना खुद चाहते हैं तो, नहीं तो हमारी पाक ये ऐसा ही है जैसे कबूतर के आगे बिल्ली बंद करके कबूतर के आगे बैठे रहना। अच्छा, आगे कुछ भी नहीं है कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, शाना बशाना अपनी आर्मी के साथ खड़े हैं। जंगे बदर का आप वाक़या उठा के देख लें, उसके अंदर हमारे लोग जो थे कलमा पढ़ते हुए शहीद हुए थे। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि हम करबला के आप वाक़या को देख लें, कहाँ 70 लोग, कहाँ 10,000 लोग। उसका जवाब तो एक सिख ने दे दिया असम्बली के अंदर, इंडिया की असम्बली के अंदर एक सिख ने दे दिया कि हमने 10 एकड़ ज़मीन दी, कब्रें खोदने की आपको पड़ी हुई है मुसलमानों की, आप क्या कर रहे हैं? देखो मोदी मुल्क की तरफ दे, पहले वाली वाम नहीं रहेगी कि आप झंडे लेके जाएंगे तो वाम डरेगी। अब उधर भी लोग इसके सर पे जूते मार। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों के लिए, गैर मुस्लिमों के लिए, हातम ताई की बेटी आई तो अपनी कमली मुबारक बिछा। इस्लाम का मतलब बस इतना ही समझ आया, रसूले पाक की हुर्मत पे तन मन धन फिदा करना, मुसलमानों का शेवा है, मुहम्मद से वफा करना। आज ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपका मेज़बान आना नासिर और आप देख रहे हैं D7 न्यूज़। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, आज मायरा खान को लंदन में एक तकरीब थी जहाँ पे मायरा खान को चीफ ने जो है चपेड़े मार दी। भारतीय चीफ था। सबको अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम राना भाई, क्या कहना चाहेंगे? मायरा खान को जो है चीफ ने, जो है आर्मी चीफ था साहब का इंडिया का, उसने थप्पड़ मार दिए। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि ये ना एक, जबकि इनको ना हमारे हाथों से चपेड़े ही इनके लिए ये वाली ना, जो हमारी पाक आर्मी ने जहाज़ फेंके हैं इनके 10 मई को, ऐसे 10 मई को इनके लिए चपेड़े ही हैं। तो जिसको कभी कुछ करना ना आता हो, जिसकी औकात ना हो कोई, तो वो कोई बहाने ढूंढता है कि मैं क्या करूं, कुछ करूं। तो ये इनकी औकात नहीं है। गाय का मूत्र पीने वाले ये लोग हैं, एक सीमेंट की बॉडी से 10 बुत बनाने वाले लोग हैं। ये हम लोगों को ना हम अपने साथ कंपेयर करते हैं। हम नहीं इनको अपने साथ कंपेयर करते, क्योंकि इनकी औकात नहीं है हमारे साथ बात करने की या हमारे साथ कंपेयर होने की। हम मुसलमान हैं, हम कलमा गो, हम कलमा पढ़ते हैं, महले बैत को मानते हैं। जो पंचतन पाक को मानता है उसके दिल में डर नहीं है, हमारे दिल में डर नहीं है। ये सुबह दिन रात कोई भी टाइम कोई भी वक्त हो, चंद मिनट की गुफ्तगू करूँगा। ये इनकी औकात नहीं हमारे साथ मुकाबला करें किसी भी बात पे। ये जो आप मायरा खान का नाम ले रहे हो आप, तो यूट्यूबर है यार, बड़ा अच्छा कंटेंट बनाती है। तो सर ये तमाम थंबनेल भी रिमूव कर दिए, उनका नाम ही नहीं लेने दे। हमारी पाक आर्मी, मैं सबको सलाम कहता हूँ, तमाम जितने सरकारी इदारे हैं उनको सलाम कहता हूँ कि हमारे साथ ये मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो बहाने ढूंढते हैं, क्या करें। मैं इनकी पाक आर्मी नहीं, वो गंदी आर्मी इनकी, जो इंडियन आर्मी को कहना चाहता हूँ कि जो 4 दिन इसकी ज़िंदगी के हैं मोदी के, बूढ़ा हो चुका, कब्र में इसकी टांगें हैं। हाथों से खुद इसको मार दें अगर अपने आप को बचाना खुद चाहते हैं तो, नहीं तो हमारी पाक आर्मी तो दूर की बात है, हम खुद इतने जाले हैं, अल्लाह की मेहरबानी है, मुजाहिद है। बेशक वो कभी ज़िंदगी में ये मौका बनाना कि हमारी वाम भाई निकले तो सबसे आगे आपको नज़र आएंगे। हम सबसे आगे नजर आएंगे। मायरा खान यूट्यूबर हैं, उनको आज थप्पड़ मार दिए इंडियन चीफ ने, साबका चीफ ने, तो क्या उसे जेब देता है? नहीं, बिल्कुल उनको जेब नहीं देता, क्योंकि उन्होंने एक जासूसी की है। सबसे पहले जो उनकी कमांड कर रही थी फौजिया कुरैशी साहबा, उसको इस चीज़ का पता चल गया था 2 दिन पहले कि हमारी आर्मी कुछ भी नहीं कर सकती। उनकी जो फ़ौज है वो बिल्कुल नील है, कुछ नहीं कर सकती। हमने 3 दिन तक 6 तारीख से लेकर 9 की रात तक हमने इस चीज़ का इंतज़ार किया कि ये लोग बाज आ जाए, ये लोग बाज आ जाए, मगर इन्होंने अपनी शाना बशाना हरकतों से बाज नहीं। सिर्फ हमारे 2 लोग गए तो इनको पता चल गया कि ये पाकिस्तान के दलेर और शेर। सलाम है हमारे आसम मुनीर चीफ आर्मी पाकिस्तान को, जिसने ऐसी तरबियत दी और ऐसे लोग ट्रेन किए कामरान मसीह की तरह।
हर घर में बच्चा पैदा हो जो अपने मुल्क के लिए अपने लिए दफा करे और कलमा शहादत पढ़ के वापस आए, कोई डरने की ज़रूरत नहीं। ये जो नरेंद्र मोदी जो है ये जो धमकियां लगाता है पाकिस्तान को, क्या आपको लगता है इसकी इतनी औकात है और ये हमसे लड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं है, ये ऐसा ही है जैसे कबूतर के आगे बिल्ली बंद करके कबूतर के आगे बैठे रहना। अच्छा आगे कुछ भी नहीं है कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, शाना बशाना अपनी आर्मी के साथ खड़े हैं। तमाम मुसलमान शाना बशाना रोडों पे निकले और फतह होगी हमारे नौजवानों अच्छा, को। इसमें थोड़ा सा हमारा फ़ायदा नहीं कर दिया नरेंद्र मोदी ने रफ़ाइल तैयारे गिरा के, ड्रोन अटैक गिरा के पाकिस्तान ना यकमुश्त हो गया, एक पेज पे आ गया पूरा पाकिस्तान। वो इसलिए उन्होंने कर दिया, उन्होंने जो अपनी मीडिया के ऊपर ड्रामा रचाया हुआ था, जो सोशल मीडिया पे, जो दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे उन्होंने जो ड्रामा उन्होंने आगे जो वहाँ की इंडिया की जो लोग हैं वहाँ में उनको फेस करने का उनके अंदर हौसला नहीं था, मगर उन्होंने 2-4 धमाके तो ऐसे करने थे ना दिखावा करने के लिए। हम पाकिस्तान की आवाम आर्मी चीफ के साथ हमें कोई डर शर नहीं है। अच्छा, यहाँ पे अगर खवातीन को जाना पड़े बॉर्डर में तो जाएंगी? इंशाल्लाह कोई टेंशन नहीं, हम अपने घर के लिए थोड़ा आगे लड़ते है, हैं, थोड़ा आगे है। हम अपने घर के लिए लड़ते हैं। हमारी पहचान जिसने कराई हम उसके लिए नहीं लड़ सकते। अच्छा, क्या वजह है कि ये मुसलमान जो है वो मौत से भी नहीं डरते, शहादत ऐसे लेते हैं जैसे सवाब का काम है, जैसे खाना खा रहे होते हैं? ये इसलिए लेते ना, ये अल्लाह के रसूल ने जो हमें एक सारी तरबियत दी, जंगे बदर का वाक़या उठा के देख लें, उसके अंदर हमारे लोग जो थे कलमा पढ़ते हुए शहीद हुए थे। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि हम करबला के वाक़या को देख लें, कहाँ 70 लोग, कहाँ 10,000 लोग मुसलमान। जंगे तो हमारे मौला अली ने भी लड़ी हैं। तो सलाम आया इस शहादत पे है, उन्हें कहा ना आन रहे ना शान रहे, रहती दुनिया तक मेरे नाना का नाम रहे। अच्छा, आप ही थोड़ा सा ये मुझे बताएं, इंडियन अवाम जो है वो पाकिस्तान से प्यार करती है, पाकिस्तान का नाम लेती है, पाकिस्तान का साथ भी देते हैं, तो नरेंद्र मोदी को आपको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के चंद दिन रह गए हैं और चंद महीने रह गए हैं, ये रिज़ाइन करेगा या इसे फायर लगा दिया जाएगा? वो इसलिए कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, सिर्फ सूबा बिहार के अंदर वो अपनी रेपुटेशन फ़िरौन है, इसको जूतियाँ पड़नी है। और ये दुनिया में भी ये जनती नहीं है, क्योंकि दुनिया में भी जलते हैं, आखिरत में बरदूत, आखिरत में भी जलना है इन्होंने। बोले सूबा बिहार इंटरव्यू आपके नाम ही है। सूबा नहीं सूबा बिहार के अंदर जो इलेक्शन का सिस्टम आ रहा था, उन्होंने एक जो ऐसा ड्रामा किया हुआ था ना, उसका जवाब तो एक सिख ने दे दिया असम्बली के अंदर, इंडिया की असम्बली के अंदर एक सिख ने दे दिया कि हमने 10 एकड़ ज़मीन दी, कब्रें खोदने की आपको पड़ी हुई है मुसलमानों की, आप क्या कर रहे हो? वहाँ आप असम्बली के अंदर बयान उनके लोग उनके रहनुमा दे रहे हैं कि गलत कर रहे हो। आप अपने मुल्क की तरफ देखो मोदी, मुल्क की तरफ दे। पहले वाली वाम नहीं रहेगी कि आप झंडे लेके जाएंगे तो वाम डरेगी, अब उधर भी लोग इसके सर पे जूते मार रहे हैं। इंडियन अवाम कैसी है? इंडियन वाम डबल है, उनको अभी तक पहचान नहीं हुई कि हमने अपने हक के लिए किसको चुनना है। बुज़दिल लोग हैं, हमारे साथ मुकाबला कंपेयर ना, हम अपने साथ कंपेयर नहीं करते इनको। ये भी बाजी खड़ी है, इनसे भी थोड़ी राय। आप क्या कहेंगी, मायरा खान को थप्पड़ मार दिए, जूते बरसा दिए, बदतमीजी की है मिनिस्टर ने, साबका मिनिस्टर था, तो उसके वाले से आप क्या पैगाम दें? जी मैं तो यही कहूँगी जो इंडियन अवाम है ना, उनके ऊपर लानत है, ठीक है। और ना क्या कहते हैं, मोदी तुम्हारे ऊपर भी लानत है। तुम क्या चेक करते हो कि हमारी मायरा खान को तुम थप्पड़ मार के क्या तुम लोग जीत जाओगे? हैं तुम लोग तो हो ही कुत्ते, तुम तो हो ही बगैरत, तुम तो मुँह दिखाने के काबिल भी नहीं हो किसी को। 10 मई का वाक़या जो है वो बदला तो नहीं ले रही? वही बदला और क्या है, वही बदला ले रहे हैं, मगर हम डरने वालों में से नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का, हम मुसलमान हैं, हम शहीद होने के लिए भी तैयार है। आए मुकाबला करें हमारे साथ, क्या करेंगे, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप भी एक लाइन बोले था, मैंने बाजी की तरफ आना है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों के लिए, गैर मुस्लिमों के लिए, हातिम ताई की बेटी आई तो अपनी कमली मुबारक बिछा दी और वो कैदी बन के आई। और उन्होंने जब ये हुस्न सलूक देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो उन्होंने कहा कि हमें जल्दी से, वो जितने कैदी औरतें थी और जितने कैदी मर्द थे, सब ने कहा जी हमें कलमा पढ़ा दें। लेकिन ये पता नहीं किस चीज़ के बने हुए इंडिया का जो मोदी है, इसको कुछ समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। कब्र में और
नखरे देखो। सर क्या देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जो गोबर खाने वाले हैं, आपको क्या लगता है कि अब ये इनका फ्यूचर क्या देख रहे हो? इनका फ्यूचर कुछ भी नहीं है, ये इसके बाद इनका नामो निशान भी नहीं रहेगा। अल्लाह कहता है कि जो दीन की राह में मेरे महबूब के दीन इस्लाम पे रोड़े अटकाए या उसको ख़त्म करने की कोशिश करे, तो मैं एक दिन उन सब यहूदियों को, जो भी हों, वो हिंदू हों, जो भी हों, जो रास्ता रोकेंगे, मैं उनका नामो निशान मिटा दूंगा। क्या कहना चाहेंगी जी? आप तो बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रही हैं, थोड़ा सा आखिरी यही सवाल बात, रह वो गया जो हमारी बहन है। इंडियन जो आवाम है, इंडियन आवाम है, वो भी नरेंद्र मोदी को बुरा भला कह रही है और वो भी चाह रहे हैं कि इस खबीस से जो है ना जान छुड़वाई जाए। पहली बात है जो अभी इन्होंने आज हरकत की या कल की इमरान खान पे हरकत की, वो तो इन्होंने, वो कहते हैं ना गिद्दड़ की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ दौड़ता है, तो इनका यही है। हमारी खवातीन पे इन्होंने हाथों नहीं उठाया, इन्होंने अपने मुंह पे ही उठाया। दुश्मन की भी बेटी आ जाए तो हम मुसलमान उसको इज्जत देते हैं, इनका तो को पहले पता ही नहीं है कि है ये क्या लोग हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, इन्होंने तो 5 रफाल तैयारे जो है ना हमारे ऊपर दागे थे, आपको लगता है कि ये 20 रफाल तैयारे भी गिरा देते ना कोई पाकिस्तान के ऊपर, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता? अपने निकम्मे लोग जिन्होंने से कुछ किया ही नहीं किया, मार खा के गए हैं, निकम्मे चूहे थे, सूखे चूहे थे सारे, पड़ी मुंह पे फिर गए हैं। लामा इकबाल ने कहा ना, खुद को बुलंद कर लो, हर तकदीर से पहले खुदा पूछे है बंदा तेरी रजा क्या है। होए होए, तो फिर कोई पैगाम देना चाहेंगे ये जो मिनिस्टर ने थप्पड़ मारे इस मैं ये कहना चाहूँगी पाकिस्तानी वाम को, बहनों को, भाइयों को, अपने सलामी सब, कि जब हम एक होते हैं ना तो कुछ नहीं होते, जब हम ऐसे हो जाते तो हमारी पावर बन जाती है। हमें दूसरों की बातों पे गौर नहीं करना चाहिए, हम अपनी मंजिल की तरफ जाना चाहिए। हमें आर्मी अपने लोगों के ऊपर भरोसा करना चाहिए, और इसी तरह इंशाल्लाह जब हम एक घर में मजबूत होते हैं ना, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर पूरी दुनिया में मजबूत है। एक नरेंद्र मोदी के नाम कोई पैगाम? नरेंद्र मोदी के नाम यही है कि बेहतरी ना लेके वो इस्तीफा दे दे, हाँ रिजाइन करे। औरत पे हाथ उठाना ना एक मर्द का काम नहीं है, काफर मर्द नहीं होता, मुसलमान मर्द होता है, ये मर्द नहीं है, ये जनानियों से भी बदतर है। जंगे तो हमारी मौला अली भी लड़ी है, ये इनकी औकात नहीं है हमारे साथ कंपेयर करें अपने आप को। लड़ना है तो हम हमारे साथ लड़ें, हम इनको बताएं, हमारी पाक आर्मी भी साइड पे हमारे साथ लड़ें, हम इनको बताएं कि किस तरह लड़ा जाता है। वाह जी वाह। बस अल्लाह। सर नरेंद्र मोदी के नाम पैगाम? नरेंद्र मोदी का नाम पैगाम यही है कि वो औरत की तज़ीम करना सीखे, मुसलमानों से सीखे। हमारे मज़हब ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो माँ है उसके कदमों के जन्नत है। ये देखें, ये औरत ही है ना, औरत ही पहले बेटी होती है, फिर माँ बन जाती है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि उसके कदमों के तले जन्नत है। तो उनका क्या बनेगा? हिंदुओं को तो कुछ भी नहीं बन सकता। वो जब हमारे प्यारे नबी ने औरत को इज्जत दी हो, तो कौन होता है कि इज्जत पे बात उछाले हैं औरतों की इज्जत पे? तुझे तो अपनी माँ बहन बेटी की इज्जत का ख्याल नहीं होगा, अगर तू दूसरों की इज्जत का ख्याल नहीं करता तो लानत है तेरे जैसे शख्स पे है। जी तो नाज़रीन, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब की नामी क्लास की एक नात के 2 शार, वो हिंदुओं के लिए पैगाम है, पूरी इंसानियत के लिए पैगाम है। वो मैंने खुद सुनी है जब ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नामजद सैयद मोहम्मद आसम मनीर साहब, तो 2 लाइनों में इंशाल्लाह आप पढ़ रहे थे असम्बली में, नामी क्लास थी गालबन जब वो रिकॉर्डिंग हुई है। आप कहते हैं कि हमें इस्लाम का मतलब बस इतना ही समझ आया, रसूले पाक की हुर्मत पे तन मन धन फिदा करना, मुसलमानों का शेवा है मोहम्मद से वफा करना, नमाज़े इश्क तलवारों के साए में अदा करना। जज़ाकल्लाह। और ये सबसे बड़ा जो नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये करके दिखाया कि तीर भी हैं, गरम भी है, रेत भी है, प्यास भी है, भूख भी है, लेकिन सजदा नहीं छोड़ा, नमाज इश्क को अदा किया।